आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल एक ज्वेलरी का प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। अगर आप लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं फिर भी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रोमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है ये क्या मॉडल एक ज्वेलरी, यानी यहाँ सूट में ही कुछ एरर होगा। ये तो हम लोग अपने अनुमान लगा सकते हैं। चलिए यहाँ सूट में एरर कैसे है वो पहले बताते हैं। सूट के जगह में आएगा क्या? एरर तो यहीं पे है लेकिन यहाँ जगह आएगा क्या? यहाँ जगह हम लोग का क्या आएगा? माइट, MIGHT, माइट आएगा। ठीक है, अब इसका रूल हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका रूल क्या होता है? अगर कोई भी एक्शन रहेगा, क्या रहेगा? एक्शन। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद रहेगा कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन कौन कौन? सो दैट कंजंक्शन क्या क्या रहेगा? सो दैट या फिर क्या रहेगा कंजंक्शन? कंजंक्शन रहेगा लिस्ट, रहेगा LEA, सो दैट या फिर क्या रहेगा? लिस्ट। ठीक है, अगर कंजंक्शन सो दैट रहा तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्शन, ये हो जाएगा एक्शन। उसके बाद यहाँ पे पर्पस, और एक्शन और पर्पस को जोड़ेगा कौन? कंजंक्शन, लिस्ट और सो दैट। अगर सो दैट जोड़ रहा है तो इसके बाद जो भी आएगा मॉडल एक्जुलरीज, इसके बाद सो दैट के बाद मॉडल एक्जुलरीज आएगा मे और माइट। ठीक है, मे आएगा किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, और माइट आएगा किसके लिए? पास्ट के लिए। अगर हम लिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं कंजंक्शन, तो इसके बाद मॉडल एक्जुलरीज आएगा सेल और क्या? शुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि ही वर्क हार्ड सो दैट, यहाँ पे सो दैट है तो इसके बाद कौन मॉडल एक्जुलरीज आएगा? इसके बाद आएगा यहाँ पे क्या? माइट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? माइट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ऊपर मूव करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है क्या कि राहुल might has asked you to transgress this social decorum since he was not aware of the consequences। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल एक्जुलरीज, तो गलत यहीं पे होगा। और अगर मिक्स रहेगा तो मिक्स का भी हम लोग प्रैक्टिस बाद में करेंगे। चलिए, यहाँ पे एरर, यहाँ पे क्या आएगा इसके जगह में? यहाँ पे देखिए माइट ठीक लगा है, यहाँ पे हैज की जगह में यहाँ पे क्या आएगा? हैव क्यों आएगा? इसका रूल होता है कि अगर कोई भी मॉडल एक्जुलरीज हो, मॉडल, इसके बाद हमेशा क्या आता है? हैव आता है। कोई भी मॉडल एक्जुलरीज के बाद हैव आता है, हैज नहीं आता। ये आपका रूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड बिकॉज द चार्जेस बाउट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। तो यहाँ पे क्या है? द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड, उसको, जो क्रिमिनल है उसको हैंग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे विल के जगह में यहाँ पे सेल होगा। क्यों होगा ये हम आपको बता रहे हैं। सेल और विल का रूल है। देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, WIFE, वाइफ। W मीन्स विल का यूज कहाँ होता है? I और V में। ये सब क्या? I और V क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ विल का यूज होता है। कब विल का यूज होता है? जब FE, जब फिक्स हो, मतलब जो भविष्य में होने वाला है वो जब फिक्स हो तब हम लोग आई और वी का यूज करते हैं। आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? विल के जगह में देखिए, ये तो आई और वी नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। द क्रिमिनल, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, द क्रिमिनल। तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे विल के जगह में सेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला रूल भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड, क्या लिखा हुआ है? वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल
said the father to his son who was talking his BA एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रूल हम आप लोग को बता चुके हैं पहले भी। हम बताए हैं कि पहले एक्शन होगा, उसके बाद कोई कंजंक्शन होगा, फिर उसके बाद उसी का पर्पस होगा। ठीक है, एक्शन और पर्पस को कौन जोड़ेगा? कंजंक्शन। देखिए यहाँ पे एक्शन क्या है? वर्क हार्ड, ये क्या है? एक्शन है। और कंजंक्शन क्या है? लिस्ट है। लिस्ट क्या है? कंजंक्शन है। और यहाँ पे पर्पस क्या है? यू मे फेल। यहाँ पे अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? सेल या शुड। सेल या शुड आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सेल या शुड। यहाँ पे हम लोग शुड का यूज करेंगे। क्यों? का है कि यहाँ सेड दिया हुआ है, द फादर सेड, यानी पास्ट में चल रहा है, इसीलिए शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे माइट की जगह में क्या होगा? शुड होगा। ठीक है, यहाँ पे माइट की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? शुड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ऊपर मूव करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, आई नीड नॉट टू टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। क्या है? आई नीड, मुझे आवश्यकता है, नॉट टू टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। यहाँ पे देखिए ये रूल भी है, ये भी रूल है कि अगर नीड और डेयर अगर रहेगा, नीड और डेयर इसको क्या बोलते हैं? ये मॉडल एक्जुलरीज है और इसको सेमी मॉडल एक्जुलरीज बोला जाता है। सेमी मॉडल एक्जुलरीज, इसको सेमी मॉडल एक्जुलरीज बोला जाता है। किसको? नीड और डेयर को। ठीक है, अगर इसके बाद नीड और डेयर के बाद अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो इसके साथ क्या आता है? टू प्लस वर्ब वन। और नीड और डेयर के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसके बाद क्या आता है? ओनली वर्ब वन। ठीक है, यहाँ पे टू का यूज नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, वो सब रहेगा तो क्या आएगा? वर्ब वन आएगा। यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या है? आई नीड नॉट है यहाँ पे, तो आई नीड नॉट यानी नॉट यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आई नीड नॉट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज मेंशन, जैसा कि मेंशन किया हुआ है कहाँ? इन द फॉर्म। कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि द कैंडिडेट्स शुड राइट देयर नेम ओनली इन इंक। मतलब जो भी वहाँ पे फॉर्म में लिखेगा, कहाँ किस में लिखेगा? इंक मतलब स्याही में लिखेगा, कोई दूसरा चीज़ में नहीं लिखेगा। तो ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? मस्ट लिखते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है? यहाँ पे शुड का यूज किया गया है। तो शुड का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। यहाँ पे शुड की जगह में मस्ट का यूज होगा, यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आगे, चलिए ये सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव में नॉट बी लॉस्ट ऑन अस। यहाँ पे तो हमको कोई गलती नज़र नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव्स में नॉट बी लॉस्ट ऑन अस। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस तरफ मूव करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल बी हैप्पी एज मच एज यू आर। अगर तुम अच्छा मार्क्स ऑब्टेंड करोगे, अगर तुम अच्छा मार्क्स लाओगे तो आई विल बी हैप्पी एज मच एज यू आर,
मैं तेरा उतना खुश हो जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती है, इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल बी हैप्पी एज मच एज यू आर। अच्छा, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं नज़र आ रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि दिया हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव में नॉट बी लॉस्ट ऑन अस। यहाँ पे देखिए, मे के जगह में यहाँ पे क्या होगा, शुड। क्या होगा यहाँ पे मे की जगह में, SHOULD। यहाँ पे मे की जगह में शुड का यूज होगा। क्यों? क्योंकि मे का शुड मतलब संभावना होता है, और मे होता है पॉसिबिलिटी, और ये होता है क्या, में क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, और शुड क्या होता है, शुड होता है कर्तव्य के लिए। तो यहाँ पे देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव में नॉट बी लॉस्ट ऑन अस। जो ग्रेविटेशन होगा उसका कर्तव्य है हम लोग को लॉस्ट नहीं होने देगा, इसीलिए यहाँ पे शुड का यूज होगा, और मे का यूज कहाँ होता है, संभावना में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक टाइप का रूल है। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल बी हैप्पी एज मच एज यू आर। तो यहाँ पे विल सही लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि अगर तुम अच्छा नंबर लाओगे तो तुम भी खुश होगे, हम भी खुश होंगे। ये फिक्स है, फिक्स। ये काहे कि वो वचन दिया है, ऐसा टाइप का बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें क्वेश्चन है, इसको पहले पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हेन आई वर योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आई कैन रन फास्टर देन यू। यहाँ पे तो गलत है, कैन की जगह में क्या होगा, कुड होगा। कुड क्यों होगा? क्योंकि देखिए, व्हेन, जब, आई वर योर एज, मैं जब तुम्हारी उम्र का था, पहले यहाँ पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पास्ट में जाएगा तो किसका यूज करेंगे, कुड का, कैन का नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि साहिल, क्या लिखा हुआ है कि साहिल डेयर नॉट टू कम हियर एट 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देखिए, नीड, हम आप लोग को बताए थे, नीड और DAR, नीड डेयर का जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो नीड डेयर के बाद अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम लोग टू प्लस वर्ब 1 का यूज करते हैं, और अगर नीड डेयर के बाद नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसके साथ हम लोग ओनली वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साहिल डेयर नॉट, यानी यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अगर ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ कम के पहले टू नहीं होगा, यहाँ पे टू नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पे टू को काट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आंसर होगा कि साहिल डेयर नॉट कम हेयर एट 5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन का और एक ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर देखिएगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी विल डेयर नॉट कम हेयर एट 5 इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पे डेयर का यूज कैसा हुआ है, यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है किससे, मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल है। ये आप लोग को पता ही होगा, हमको लगता है, जहाँ तक लगता है आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए इसका रूल भी देख लीजिए कि नीड और डेयर अगर हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसके साथ आता है क्या, टू प्लस वर्ब। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट।
और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस भी अगर रहता तो डेयर के बाद आता है टू प्लस वर्ब वन आता है। तो ये रूल भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे खाली मेन वर्ब नीड और डेयर का खाली मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का अकेला, यहाँ पे बहुत कोई का मिस्टेक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन ऊपर मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आइए आंसर देखिए। यहाँ पे क्या है कि द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट, ठीक है, दैट वी माइट नॉट सी द प्लेस प्रॉपरली। क्योंकि ट्रेन बहुत रफ्तार से जा रही थी तो हम लोग जो प्लेस था उस सबको प्रॉपरली नहीं देख पाए। ठीक है, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइट की जगह में गलती है। यहाँ पे माइट की जगह में या तो कुड होगा, यहाँ पे कुड ही होगा। माइट की जगह में हमेशा यहाँ पे कुड होगा। क्यों होगा कुड? क्योंकि माइट जो होता है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज होता है माइट का, और कुड का यूज होता है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाज है इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। माइट का यूज किस में होता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी के, लेस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? माइट का यूज होता है। और कुड का यूज किसके लिए होता है? कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़, चलिए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे पढ़िए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूनम डिड नॉट यूज्ड टू वर्क। देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो गलत हो गया, यूज टू नहीं होता है। देखिए डिड नॉट प्लस इसके साथ क्या होता है? यूज टू होता है। यूज्ड टू नहीं होता है। यूज्ड टू कब होता है? जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डिड के यूज़ नहीं किया जाता है, यूज्ड टू को ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है, तब यूज्ड टू होता है, ईडी जोड़ा जाता है तब। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है तो यूज्ड टू ना होकर यूज्ड टू होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कि ही इज़ बैडली ड्रंक, मतलब वो बहुत बुरी तरह से पिया है, दारू पिया है। तो यहाँ पे सो ही वुड नॉट टेल यू इवन हिज नेम। क्या है? वो बहुत ज़्यादा दारू पिया है, इसीलिए वो क्या अपना नाम नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, अपना नाम नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? वो दारू पिया है, वो अपना नाम नहीं बोल सकता है, इसका मतलब वो अपना एबिलिटी का बात कर रहा है। तो हम लोग तब अब ये बताए थे कि एबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन का और कुड का। कैन का यूज किस में करते हैं? प्रेजेंट में। और कुड का यूज किस में करते हैं? पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है, ही इज़ बैडली ड्रंक, वो बहुत बुरी तरह से पिया हुआ है। तो यहाँ पे वुड के जगह में यहाँ पे कैन का यूज होगा। चलिए इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, यहाँ पे है कि बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। ये क्या था? स्टॉर्म वाला नाइट था, रात था। ठीक है, ही डेयर नॉट टू, देखिए यहाँ पे फिर गलत हो गया। टू देखिए हम क्या बोले थे कि डेयर, ये बार बार रुला रहा है, डेयर और क्या नीड, इसका जब यूज होता है किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहाँ पे देखिए ही के बाद जस्ट डेयर के यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो यहाँ पे नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब वन आता है। टू का यूज किस में आता है? पॉजिटिव सेंटेंस में। ये आप लोग याद रखिएगा, कान में बंद। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी फोर्स पोस्टेड एट द एंट्रेंस is so strict that even the top boss may not enter without being brisked। यहाँ पे देखिए में सही यूज हुआ है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो गलत यूज हुआ है, लेकिन सही यूज हुआ है। मे का यूज किस में यूज होता है? मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी में, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ फोर्स को वहाँ पे पोस्टेड किया गया है, सिक्योरिटी फोर्स को, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आता है। अगर यहाँ पे माइट का यूज़ नहीं होगा। माइट का यूज़ किस में होता है? जिसमें
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, में सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू नीड माई नोट्स, अगर तुमको मेरा नोट्स का ज़रूरत है तो क्या है कि यू विल टॉक देम। इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू नीड माई नोट्स यू विल टेक देम। तो देखिए यहाँ पे विल की जगह में क्या होगा, मे होगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मे का क्या होता है, एबिलिटी, सकना। इसका हिंदी होता है सकना। अगर तुमको नोट्स की आवश्यकता है तो तुम किसी को मांग सकते हो। तुम जैसे बोलते हो मे आई कम इन सर, उसी तरह यहाँ पे मे का यूज हुआ है। ठीक है, यू मे टेक देम, तुम उसको मांग सकते हो, इसलिए यहाँ पे मे का यूज यहाँ पे हो जाता है क्या, रिक्वेस्ट के ऐसा काम। अगर तुमको नोट्स का काम है तो यू मे टेक देम, तुम उससे मांग सकते हो। इसमें रिक्वेस्ट का काम आता है तो यहाँ पे मे का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डिस्पाइट हर हार्ड वर्क शी कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इसका मतलब हुआ शी कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जामिनेशन में कठिन परिश्रम करने के बाद भी क्या हुआ, वेल परफॉर्म नहीं कर सका। तो यहाँ पे कुड का यूज एकदम सही है, क्या कि एबिलिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो कुड का यूज एकदम सही है। यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें नो एरर है। चलिए आगे मूव कर, ये क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट कैन कैरी प्रिंटेड कलर्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे गलती यहाँ कैन में है, क्यों है हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे है कि द कैंडिडेट कैन कैरी, ये तो कंपलसरी बात हो गया। ये तो कंपलसरी बात नहीं बताता है कैन, क्या बताता है कैन, एबिलिटी बताता है। या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना होगा, वो भी फॉर्मली इनफॉर्मली, जैसे रिस्पेक्ट के साथ नहीं, दोस्त लोग कर रहा है वैसा रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे कैन का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एडमिट कार्ड, प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेना जरूरी होता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए यहाँ पे कैन के जगह में क्या होगा, मस्ट होगा। मस्ट होगा क्या, जरूरी। तो यहाँ पे क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट कैरी, उसको अवश्य कैरी करना है क्या, प्रिंटेड कलर्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में उसको जरूर ले जाना है, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिखेगा, इसीलिए यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम फॉर, क्या है, कंक्लूजन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो आप लोग को बता चुके हैं, विल की जगह में से क्या होगा, सेल बी होगा। सेल बी क्यों होगा, हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं क्या, वाइफ, WIFE, डब्ल्यू की जगह में विल सेल का जो होता है, आई की जगह में, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये अगर समझ में नहीं आया तो इससे पीछे हम ये वाला रूल बता चुके हैं, वो रूल देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इफ़ वी स्टार्टेड नाउ, अगर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं तो वी वुड बी इन टाइम इन सबमिटिंग दिस असाइनमेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम में स्टार्ट करते हैं तो क्या हम लोग असाइनमेंट टाइम में सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वुड का यूज किसके लिए हुआ है, विल का पास्ट के लिए। क्यों पास्ट लगा, क्या कि यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, एंड एन एक्सपेंसिव कार, और उसके पास एक महंगा कार है, हेंस ही मस्ट हैव बीन रिच। देखिए यहाँ पे मस्ट का यूज एकदम सही हुआ है। कैसे, वो उसके पास बड़ा घर है और वो क्या है, उसके पास एक्सपेंसिव कार है, महंगा कार है, तो वो मस्ट मतलब अवश्य वो अमीर है, तब ना उसके पास है। यानी ये भी क्वेश्चन एकदम सही है, इसमें नो एरर है। चलिए इसके बाद वाला देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में है कि द प्रेसिडेंट, क्या लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट
माइट कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो, ठीक है, इफ़ द मीटिंग फिनिश्ड बिफोर 5 PM। अगर मीटिंग 5 PM से पहले ख़त्म हो जाएगा तो मिनिस्टर क्या आएंगे, माइट कम टू विजिट आवर ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे माइट की जगह में क्या होगा, मे होगा। कैसे होगा, यहाँ इसका भी रूल जान लीजिए। देखिए क्या होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का ये रूल है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, मे का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट माइट कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो, कल आए, कल, ठीक है। इफ़ द मीटिंग फिनिश्ड बिफोर 5 PM, अगर 5 PM में मीटिंग ख़त्म हो गया तो वो प्रेसिडेंट बोला है, यानी ये फिक्स्ड है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उतना बजे ख़त्म होगा तो ये ज़रूर आएंगे। लेकिन एगो होता है वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी में किसका यूज होता है, इसमें यूज होता है माइट का। माइट का यूज होता है किसमें, वीक पॉसिबिलिटी में, ठीक है। और यहाँ पे और एक का यूज होता है किसका, कैन का। कैन का यूज किसमें होता है, पॉसिबिलिटी में जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी जो हमेशा होबे करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला पॉसिबिलिटी होगा तो ऐसा होबे करेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का हम सेशन ख़त्म हो गया और तो क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो आप लोग को विदाई चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।